पंजाबी में ना एक कहावत है कि गरीबा को रोज़े रखे थे दिहाड़े लंबे हो गए। पीएसएल के दिन नज़दीक पहुंचे तो जनाब आगे पीछे जो है वो जंगें चल पड़ी। पहले वो गल्फ़ की सारी ईरान, इसराइल, अफ़गानिस्तान, अमरीका वो गुत्था गुत्था चल रहा है काम। अब वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, पीएसएल का क्या बनेगा। क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइज़री बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को ये कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के पीएसएल के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइज़री में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर यह है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मगर्क भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते हैं नहीं करते, वो तो आगे चल के पता चलेगा। शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है पेशावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें। वो ये कि अब हालात तो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, चल ही रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट, तो भी कल या परसों भी बम्बारमेंट हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग में ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर रियली स्कैर्ड, जो भी जिन्होंने हामी भरी है खेलने के लिए। वैसे तो सारे के सारे प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं। मुजरा बानी ने बोला था पीएसएल खेलेगा, उनके मुंह पर लात मार के आईपीएल आ गया है ना। तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो आ गए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जो फॉरेन प्लेयर्स जाने वाले हैं पाकिस्तान पीएसएल के लिए, उनको वाकई ही सिक्योरिटी कंसर्न्स अब डर लग रहा है, बिकॉज वहां पे अफगानिस्तान में जो हो गया है उसके बाद से दे आर फियरिंग द वर्स्ट। में नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। हम तो टिमकन है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या होगा जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल। कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा लिए, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अब ताजा जो न्यूज है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा, अपनी मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब भी कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान जाता है, एज ए टूरिस्ट भी अगर कोई जाता है, तो उनकी कंट्री भी उनको दोस्तों हमेशा से एडवाइजरी जारी करती है कि भाई पाकिस्तान में जा रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के वहां पे रहना, ठीक है, अलर्ट रहना वहां पर। पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, लेकिन जो रीसेंट हालात बने दोस्तों वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की वजह से बने हुए हैं। दोनों के बीच में जंग चल रही है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही नीच हरकत की, उन्होंने हॉस्पिटल तक में अटैक कर दिया, अफगानिस्तान के रेजिडेंशियल जो इलाके थे वहां पे अटैक कर दिया। 500 से लेकर 700 लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पे मारे गए अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, हमारे रिहायशी इलाकों में जो बम गिराए हैं और हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर भी हम अटैक करके रहेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भी डैमेज होगी। तो हो सकता है भाई उससे भी जो पीएसएल इनकी चल रही है वो भी प्रभावित हो। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी की है। हालांकि आर्टिकल लिखा है वो ये है कि भाई, और पेशावर इज क्लासिफाइड एज अ डू नॉट ट्रैवल लोकेशन बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज ब्रीफ्ड प्लेयर्स एंड कोचेस एंड द कंसर्न जो भी है कि वो मैच जो है 28 तारीख को जो पेशावर में खेला जाएगा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस रावलपिंडी पिंडीज, जो भी बनी है नई टीम। और उसमें पेशावर ज़ल्मी में जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है एरन हार्डी, और रावलपिंडी की टीम में है फ्रेजर मैकगर्क। आईपीएल भी खेलता रहा, आपको जानते ही होंगे जो दोस्त इंडिया से देख रहे हैं। तो अभी वो आईपीएल में नहीं पिक हुआ, तो वो यहाँ पिंडी में पिक हुआ, अच्छे खासे पैसों में पिक किया उसको। तो ये है जी। और साथ में इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें लिखा जी, ब्रॉडर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए कि ये इनको ब्रीफ किया गया प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, और शायद की पॉसिबिलिटी आए कि ये मैच वहां पे ना हो पेशावर वाला। पहले भी आपको याद है कि श्रीलंका की टीम गई हुई थी आसपास में, हाई कोर्ट में वहां पे पाकिस्तान में बॉम्ब फट गए थे, है ना, और उन प्लेयर्स को भी जान का डर लगने लग गया था। तो इस बार तो जो अफगानिस्तान में उन्होंने करा है अनफॉरगिवेबल है। मैं हमेशा बोलता हूँ भैया, जंग अगर वैसे तो कभी नहीं लड़ो, होनी नहीं चाहिए, हमेशा पीसफुली रहना चाहिए, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने वहां के एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया जिसमें रिहैबिलिटेशन होता था बच्चों का, और उसके ऊपर सुनने में आ रहा है 450-500 लोग मर गए वहां पे यार हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो अफगान्स हैं उन्होंने भी वाव करा है कि वी विल टेक रिवेंज एंड वी विल टेक रिवेंज अक्रॉस पाकिस्तान।
सो द सीन नाउ इट्स वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। और मैं फिर वही बोलूंगा कि ये पाकिस्तानी पता नहीं क्यों अपनी मौत खुद बुलवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्नस लेबुशे है, एरन हार्डी है, जे फिगर मगर्क है, टिम पेन है, जेसन गिलेस्पी है, इवन वो मुल्तान सुल्तान्स का फिजियो वो भी ऑस्ट्रेलियन ठीक ठाक हैं इस टीम में ना, वो सॉरी PSL के अंदर। तो अब लेट्स सी क्या बनता है। PCB की भी उस पर आई है, PCB ने तो जिसे कहते हैं डिसमिस कर दिया है कि किसी किस्म का सिक्योरिटी का, किसी किस्म का ट्रैवल का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए PSL में पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी प्लेयर को, बेशक वो किसी भी मुल्क से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, वो इंग्लैंड से है, वो कहीं से भी है। PCB ने तो कहा है कि सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है, और ट्रैवलिंग वगैरह जो है उसको भी 100% सिक्योर रखा जाएगा, मतलब खिलाड़ी बेफिक्र रहे। बट अब देखना यह है कि ये जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, जो कल रात से टेंशन स्टार्ट हुई है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में हुई, लेकिन PCB की मुसीबतें अब बढ़ चुकी हैं। वो कैसे, वो धीरे धीरे आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल एयर स्ट्राइक के बाद अब PSL पे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। विदेशी खिलाड़ियों ने जो है वो PSL में खेलने से इनकार कर दिया। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनको थोड़ी सी जो है टेंशन हो रही है। विदेशी खिलाड़ियों के जो बोर्ड्स हैं वो अपने खिलाड़ियों को मना कर रहे हैं कि आप जाके अब PSL में ना खेलिए, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में भी युद्ध चल रहा है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी तनाव जैसे हालात हमें दिख रहे हैं, और जो रूट है, एयर स्पेस है, वो अगर आप इधर से जाएंगे या दूसरी तरफ भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो उस युद्ध एरिया में आपको जाना ही पड़ेगा, या फिर आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हालात जो है अभी मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान पाकिस्तान में ठीक नहीं है। अगर देखें ये बुरी हेडलाइंस बनेगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया के एक या दो, जो एक प्लेयर दोनों टीमों में है, अगर वो बाकी टीम चली जाए और वो जाए ना, तो ये बुरी हेडलाइन बनेगी कि हाँ जी PSL का एक मैच और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एक स्पेसिफिक सिटी में जाने से रिलक्टेंट है, ये नहीं जा रहे। तो फिर शायद कि अगर ऐसा होने जा रहा है तो उससे बेहतर है कि फिर जो मैच है वो भी उधर से हटा लिया जाए, जहाँ पे आप बाकी सारे करवाने हैं उधर ही कहीं वो भी एडजस्ट कर दें, बजाय इसके कि जो प्लेयर्स हैं वो ना जाएं और आपकी बुरी हेडलाइंस बन जाएं। तो फिर बेहतर है कि आप वो एक मैच भी, हाँ वहाँ पे चूंकि एक ही मैच है एक शहर में, तो उसके टिकट्स भी 80-90% सारे सोल्ड आउट हैं, और बाकी भी वो बिक जाने हैं, वहाँ पे वो हाउसफुल है वो, क्योंकि उस शहर में एक ही मैच है। लेकिन आप फिर एक मैच भी ना करवाएं, आप हालात अच्छे करें, सिक्योरिटी पे काबू करें, और आगे जाके मैच होते रहेंगे। ये बुरी हेडलाइंस बनेगी। और इस दफ़ा आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मीडिया राइट्स हैं वो भी बहुत अच्छे महंगे बिके हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छी इनको ज़रा व्यूअरशिप मिले हर एतबार से। और जो टीमें हैं दो, वो भी एक्स्ट्रा बनी, जो है उनका एडिशन हुआ है, 2 एक्स्ट्रा टीमें, वो भी अच्छी खासी महंगी बिकी। तो प्लेयर्स जो हैं वो भी इन्होंने इस दफ़ा ऑक्शन में अच्छे खरीदे हैं, यानी महंगे खरीदे हैं। ऑक्शन भी हो गई है, मीडिया राइट्स भी कोई अनप्रेसिडेंटेड हाई किस्म की इनकी डील हो गई है, और टीमें भी 2 एक्स्ट्रा आ गई हैं, और वो भी बड़ी महंगी तरीन टीमें आ गई हैं। तो इस सब के बीच में अगर इस तरह की कोई बदमजगी अगर हो तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। PSL एज अ ब्रांड उसके लिए भी, और इवेंचुअली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी अच्छी ये बात नहीं है। तो ये बाकायदा जो मैं आपके सामने ये वेबसाइट है, अगर आप कहते हैं तो मैं सामने ले भी आता हूँ, और ये गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसकी खैर वेबसाइट है, आप जाके लिखेंगे आपको मिल जाएगा। जब मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ तो ज़रा आवाज़ ज़रा थोड़ी सी कम हो जाती। तो उन्होंने भी ये बोला कि जी लेटेस्ट जो अपडेट है, और